हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? डन। ठीक है बेटा, चलिए पिछली क्लास से कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये पिछली क्लास में हो गया था बेटा। ठीक है, कैसे हो? अरे वाह। नहीं नहीं, बच्चा बहुत मेहनत करता है। हैं? नहीं, हम तो तुम्हें अब जान गए हैं, पिछले 2 क्लास से अब जाने लगे हैं। पहले हम थोड़ा शायद गलत जानते थे तुम्हें, अब सही जानने लगे हैं। आप वहीं बैठो, लेकिन बढ़िया से बैठो। आ जाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, अच्छे से जान ले, तुम्हें तो सोचना चाहिए। ऑनलाइन बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन की बात करी थी और बोला था आपको, अगर याद आ रहा है तो, कि ये वाला जितने तरह के बॉन्ड होंगे ना, जितने तरह के बॉन्ड होंगे उतने तरह से हम कन्फर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने आपसे बोला था। तो यहां पर C1 C2 और C3 C4 क्या है? सेम। लेकिन C2 C3 क्या है? अलग। अगर हम पहले बात करें C1 C2, तो C1 C2 से ड्रॉ कर दिया। बोल दिया C2 C3, तो C2 C3 से ड्रॉ कर दिया। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? C2 C3। इस पर चर्चा हमने पिछली क्लास में कर दी थी। ये एकदम इसके वही एक्लिप्स और स्टैगर्ड बनेंगे जैसे किससे बनते थे? इथेन के, जैसे इथेन के। तो यहां पर हमने चूंकि चर्चा करी थी, इसलिए प्यार से हम यहां लिख सकते हैं क्या? ARD, ऑलरेडी डन। और हमने अगर C2 C3 की बात करी थी, तो अगर आपको याद आ रहा है तो C2, ये C3, यहां से क्या है बेटा आपके सामने? H। अच्छा, C2 C3 अब बात करेंगे। पहले यहां पे बात थी किसे? C1 C2। C1 C2, ये C1 है C2 है, तो इस पर क्या है आपके सामने? 3H है, तो हमने आपके यहाँ पे 3H लगा दिया। ये C1 है, और C2 पे कितने H है बेटा? 2H है, और इसको क्या बोल दिया था हमने? इथाइल। और ये क्या था? मेरे नैना। दिस इज द, इसे बोल दिया हमने दिस इज द C1, और ये था क्या? C2। इस पर डिस्कशन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। नाउ आज का डिस्कशन का सब्जेक्ट इधर है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। कुछ ना दिया जाए, अपन C2 C3 मानेंगे। अगर C2 C3 मानेंगे तो आइए बना लेते हैं C2 C3। कैसे बनाएंगे? इधर देखना, ये कार्बन C2, ये कार्बन C3। देखो C2 C3 को देखोगे तो C2 पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 और एक मिथाइल। C3 पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 और एक मिथाइल। तो दे दिया यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। ठीक है ना? और ये क्या है? दिस इज द मेरे नैना। इधर वाला कार्बन क्या कहलाएगा बेटा, बताओ? दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रंट कार्बन। ये क्या है? बैक। जिधर से देखेंगे वो फ्रंट है। इसमें इसे क्या बोला था? फ्रंट। और इसे क्या बोला था? बैक। इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। और ये आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज C2
C3 ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना, समझना पहले बेटा, समझना, समझो पहले। फ्रंट कार्बन को हम किससे बनाते हैं? डॉट से, और बैक कार्बन को सर्कल से। पहले हम वो कंफर्मेशन बनाएंगे जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप या एटम एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, पूरी तरह से ढक लें। यानी फ्रंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल दिख रहा है, बैक कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल दिख रहा है। अब समझना प्यारे बच्चों, मिथाइल ने मिथाइल को, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को पूरी तरह ढक लिया है। ये कौन सा ओरिएंटेशन है? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स में भी क्या आइडेंटिकल ग्रुप या एटम ने पूरी तरह से ढका है? दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली इक्लिप्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फुल्ली इक्लिप्स के नाम से जानेंगे। अब फ्रंट को कांस्टेंट करो, बैक को घुमा लो, या फिर बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा लो, और डिफरेंट तरह के आपके कंफर्मेशंस बनेंगे। एक ऐसा बन गया, ये कलरफुल बनाया है दिखाने के लिए, रेड वाले को मिथाइल समझना एंड ग्रीन वाले को हाइड्रोजन समझना। व्हाइट बॉल लगा सकते थे लेकिन वो थोड़ा छोटा दिखेगा, इसलिए मैंने ग्रीन दिखा दिया ताकि चमके थोड़ा सा। ये कंडीशन कहलाता है फुल्ली इक्लिप्स। फ्रंट को कांस्टेंट करो, बैक को घुमाओ, या बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा लो, दोनों तरह से बन सकता है। हमने यहां पर फ्रंट को कांस्टेंट किया एंड बैक को घुमा दिया। यह प्रोजेक्शन में एंगल कितना डिग्री मानते हैं हम लोग? 120 डिग्री। कितना मानते हैं? 120 डिग्री। हमने 60 डिग्री से घुमाया तो क्या मिथाइल यहां बीच में आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस। इसे अपन बोलते हैं गॉच फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? गॉच फॉर्म के नाम से। गाउस बोल सकते हो, गाच बोल सकते हो, गाउच बोल सकते हो। दिस इज फॉर्म लाइक गॉच फॉर्म। फिर हमने 60 डिग्री से घुमा दिया, अब ये इसके पीछे चलाया, क्या ये भी इक्लिप्स फॉर्म है? हाँ। लेकिन क्या आइडेंटिकल ग्रुप या एटम ने एक दूसरे को ढका है क्या? तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? पार्शियली इक्लिप्स। अगर इक्लिप्स एक ही तरह का बनता है, हमेशा इक्लिप्स एक ही तरह का बने, हमेशा इक्लिप्स एक ही तरह का बने, यहां बने, यहां बने, यहां बने, एक ही तरह से बनेगा, तो हमने इक्लिप्स बोला। लेकिन अगर इक्लिप्स भी 2 तरह के बनने लग गए तो हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। एक को बोल दिया फुल्ली इक्लिप्स, एक को बोल दिया पार्शियल इक्लिप्स। फिर हमने 60 डिग्री से घुमा दिया, अब ये मिथाइल यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां चला गया, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। एंड क्या ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है कि नहीं बेटा? ये भी स्टैगर्ड फॉर्म, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, एंटी पोजीशन पर है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया? एंटी। क्या बोल गया? एंटी। इसे स्टैगर्ड भी बोल दिया जाता है, इसे स्टैगर्ड भी बोल दिया जाता है। बहुत ध्यान समझना। अब फर्क यह है कि सर ये भी तो स्टैगर्ड है, सर ये भी तो स्टैगर्ड है। दोनों अगर आइडेंटिकल स्टैगर्ड होते तो फिर हम स्टैगर्ड लिखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन दोनों में फर्क है। एक में मिथाइल ग्रुप एकदम क्या है? अपोजिट, और एक में मिथाइल ग्रुप कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर। तो जब मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री पर है तो उसे हमने कौन सा फॉर्म बोल दिया? गॉच। ये स्पेशल नाम हो गया। कहीं कहीं आपको इसको लोग पार्शियली स्टैगर्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पार्शियली स्टैगर्ड। लेकिन इसका जो रियल नाम है वो क्या है? गॉच फॉर्म है। चलो साहब, हम चाहते हैं इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब 60 डिग्री से और घुमाते हैं, 60 डिग्री से और घुमाते हैं। तो क्या अब आप बना सकोगे बेटा? बताओ, क्या ये मिथाइल इधर आ जाएगा? तो चलिए 60 डिग्री से जब हमने घुमाया तो क्या बनता है, बनाकर देखिए। बनाइए बेटा। ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, यहां पर था आपका CH3, यहां था H, यहां था H। क्या अब CH3 यहां आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। यहां CH3 आ गया, यहां पर आपका आ गया H, और यहां पे आ गया H। कौन सा फॉर्म बन गया बेटा? बताओ। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। दिस इज कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। फिर 60 डिग्री से घुमाओ। फिर जब हमने इसको 60 डिग्री से घुमाया तो आपके सामने जो ओरिएंटेशन बन रहा है उसको बताइए। यहां पर आ गया CH3 पे हमने चेंज नहीं किया है,
यहां चेंज नहीं किया है, लेकिन ये CH3 अब यहां पे पहुंच चुका है। ये स्टैगर्ड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन क्या दोनों मिथाइल अपोजिट हैं? नहीं। ये कौन सा रूप हो जाएगा? दिस इज द गॉच फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बन गया बेटा? ये कौन सा फॉर्म बन गया? दिस फॉर्म इज कॉल्ड गॉच रूप। चलो फिर 60 डिग्री से घुमाओ, फिर 60 डिग्री से घुमाया तो क्या आपके सामने वापस से यहां पर पहले क्या था? फ्रंट कार्बन पे CH3 HNH एंड बैक कार्बन वापस से क्या आ गया? CH3 HNH। दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली इक्लिप्स्ड। दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली इक्लिप्स्ड। एंगल की बात करते हैं। यहां एंगल थीटा, ये कितना हो गया? 60 डिग्री 60, फिर अगला 120, फिर अगला 180, अगला क्या होगा? ये हो गया 240 डिग्री। अगला बताओ, यहां पे हो गया 300 डिग्री। अगला बताओ, ये आपके सामने हो गया दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री पूरा 360 हमने घुमा के आपको दिखा दिया। तो ये आपके सामने, लेकिन ये पार्शियली इक्लिप्स, गॉच एंड फुल्ली इक्लिप्स क्या पहले भी बन चुके हैं कि नहीं बेटा बताओ? तो यानी हम सारे के सारे कोरिलेशन इन चार से निकाल सकते हैं। चार से हम इनकी स्टेबिलिटी की बात, इनमें एनर्जी की बात और सारे क्वेश्चंस का जवाब हम यहां से देख सकते हैं। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना प्लीज, लिसन केयरफुली एंड स्टॉप राइटिंग प्लीज। इसमें जो चार आपके सामने बने हुए कंफर्मेशन, इनमें दो कंफर्मेशन इक्लिप्स जैसे हैं और दो कैसे हैं? स्टैगर्ड जैसे हैं। क्या मेरी बात समझ आया? ये वाला स्टैगर्ड, जब दो मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री पे है तो इसे क्या बोल दिया? गॉच। और जब अपोजिट है तो क्या बोल दिया? एंटी। क्या बोल दिया इसको हमने? एंटी। अब समझना मेरी बात ध्यान से। मैं पूछना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सियोनल स्ट्रेन। क्या बोला? किसमें टॉर्सियोनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा? फुल्ली इक्लिप्स में भी होगा और पार्शियल इक्लिप्स में भी होगा। बिकॉज जब हम टॉर्सियोनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो ग्रुप की बात नहीं करते। आप इन सारे ग्रुप को हटा दो, इन सारे ग्रुप को हटा दो और यहां से भी इन सारे ग्रुप को हटा दो। क्या सब आइडेंटिकल नजर आएंगे? क्या जब ग्रुप को हटा दो तो केवल क्या नजर आ रहे हैं? बॉन्ड। तो वहां बात करेंगे हम किसकी? टॉर्सियोनल स्ट्रेन की। आप ग्रुप की बात करते हो तो वहां कौन सा स्ट्रेन आ जाता है? स्टेरिक स्ट्रेन। कौन सा आता है? स्टेरिक स्ट्रेन। तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन किसमें ज्यादा है? दोनों में बराबर है। फिर बोल रहा हूं, दोनों में बराबर है। टॉर्सियोनल स्ट्रेन दोनों में बराबर है। टॉर्सियोनल स्ट्रेन किसमें जीरो है? लगभग दोनों में, इसमें भी दोनों में। बिकॉज इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? टॉर्सियोनल स्ट्रेन इज जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। जब हम टॉर्सियोनल स्ट्रेन टीएस की बात करते हैं तो ग्रुप को क्या कर दो? हटा दो। यहां से तुमने सारे ग्रुप को हटा दिया और यहां से सारे ग्रुप को हटा दिया, केवल बॉन्ड नजर आ रहा है। क्या आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? पक्का? डन? इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे? ठीक है ना? हमें देखते तो हम कुछ बोलते भी, उधर क्यों देख रहे थे? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अगर मैं बात करूं कि टॉर्सियोनल स्ट्रेन की बात करो, मैं बात करने जा रहा हूं आपसे टीएस। टीएस का मतलब क्या है? टॉर्सियोनल। बताओ टॉर्सियोनल स्ट्रेन किसमें सबसे ज्यादा होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सियोनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं। तो फुल्ली इक्लिप्स एंड पार्शियली इक्लिप्स का टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है और किसमें ऑलमोस्ट जीरो है? गॉच में और एंटी में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फुल्ली इक्लिप्स Fe से, इसे लिखेंगे हम G से, इसे लिखेंगे हम Pe से और इसे लिखेंगे हम A से। A से। तो अब टॉर्सियोनल स्ट्रेन के आधार पर अगर हम आपसे बात करें तो क्या स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हो? क्या बताओ? जिसमें स्ट्रेन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो व्हिच इज मोर स्टेबल? गॉच एंड एंटी इज मोर स्टेबल देन फुल्ली इक्लिप्स्ड एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सियोनल स्ट्रेन, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्सियोनल स्ट्रेन हम इतना ही बता सकते हैं, इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते। मैंने कहा भाई फुल्ली इक्लिप्स्ड एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड में भी बता दो,
तो टॉर्सल स्ट्रेन कहता है ये हमारा अधिकार का क्षेत्र नहीं है। अब आपको किसके पास जाना पड़ेगा? एसएस के पास जाना पड़ेगा, स्टेरिक स्ट्रेन के पास जाना पड़ेगा। चलो साहब, स्टेरिक स्ट्रेन की बात करते हैं तो फुल्ली इक्लिप्स्ड एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड में देखो, क्या यहां दो बल्की ग्रुप एकदम पास पास में है? और क्या एक बल्की के साथ एक नॉन बल्की ग्रुप है? बोलो। तो अब बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पार्शियली इक्लिप्स। समझ आया बेटा? पार्शियली इक्लिप्स फुल्ली इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल। इन दोनों में बताओ बेटा, इन दोनों में अगर हम बात करें तो क्या ये बड़े बड़े ग्रुप जो है वो पास पास हैं कि नहीं? और यहां बड़े बड़े ग्रुप कैसे हैं? एंटी। यहां स्ट्रेन ज्यादा, यहां स्ट्रेन बहुत कम, निग्लेजिबल है। कितना है? निग्लेजिबल। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि एच इंट्रेक्शन कितना होता है? 1 किलो कैलोरी पर मोल। तो प्यारे बच्चों, जो CH3H का इंट्रेक्शन होता है, ये CH3H का इंट्रेक्शन जो है ये लगभग होता है 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। कितना होता है? 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। और CH3 का जो इंट्रेक्शन होता है 2.6 किलो कैलोरी पर मोल। और जब गॉच में आ जाते हैं तो 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। कितना हो गया? 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। क्या मेरी बात समझ में आया? वैसे आपको रटना नहीं है, मैं बता रहा हूं। समझ में आया? तो अब अगर हम आपसे बोले, और यहां पर ऑलमोस्ट क्या है? नहीं है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? एंटी। तो अगर हम अब स्टेबिलिटी की आपसे बात करते हैं, फाइनल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या करोगे? सबसे आगे कौन होगा? और उसके बाद क्या होगा? ये किसने बताया? ये एसएस ने बताया। और ये हम ऑलरेडी जानते थे। ये किसने बताया था? ये टीएस ने बताया था। उसके बाद क्या आएगा? पार्शियली इक्लिप्स। और फिर क्या आएगा? ये किसने बताया आपको? ये आपको बताया किसने? एसएस ने बताया। पूरा का पूरा। इससे पहले आपने, मुझे लगता है कि सीधे आपने ऑर्डर को याद किया था कि ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है। लेकिन पूरी की पूरी चीजें किसके बेसिस पे क्या है, हमने पूरा आपको क्या कर दिया? टीएस एसएस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया। क्या मेरी बात करें? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लिखा सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या बताया आपने? सबसे ज्यादा है एंटी। एंटी के बाद क्या है बेटा? गॉच। उसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गया आपके सामने पार्शियली इक्लिप्स्ड। और उसके बाद आएगा आपका क्या? फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे आगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, उसके बाद उल्टा कर देते हैं इसको, इसके बाद आएगा आपके सामने पार्शियली इक्लिप्स, फिर क्या आएगा? गॉच, एंड फिर क्या आएगा? एंटी। फिर आएगा आपका एंटी। नोट करिए जल्दी से। दूर दूर है। क्या हुआ? कैसा इंस्ट्रक्शन बताया? कुछ तो नहीं बताया हम, वो रटना ही नहीं है आपको, तो बस मैंने ऐसे बता दिया। वो किसी काम का नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। मैं लिखूंगा बोर्ड पर, सुनो मेरी बात, मैं लिखूंगा बोर्ड पर, फिर तुम रटोगे। मैं लिखूंगा तो तुम रटोगे। हम नहीं चाहते तुम वो रटो, हम चाहते हैं जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ो। हाँ, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे पास आ जाना 720 में 720 ला के टेस्ट में। तो जब 720 में 715 आ रहा है तो 5 नंबर के लिए पहले मेहनत करो।
ठीक है ना, आ जाइए सब। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो ना कितना अंतर हो गया है। यह इंटरेक्शन कितना बताया 2.6, और यहां सीधे कितना हो गया 0.9, कितना हो गया 0.9। और सुनो ध्यान से, जब वो था इथेन, इथेन उसका कितना रहा था 1, और ये कितना हो गया 0.9, उससे भी तो कम हो गया ना। इसीलिए गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इक्लिप्स फॉर्म से। टीएस का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, टीएस का। चलिए आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे सर, प्लीज आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्या निशान बेटा, चलो अब आइए कुछ चर्चा और करते हैं। इधर देखिए, आइए बेटा, आपको जवाब देना है, प्लीज लिसन केयर फुल्ली। अब मैं पूरा का पूरा घुमाने जा रहा हूं इस मॉलिक्यूल को 360, और मैं चाहूंगा कि एंगल के साथ आपको बताना है कौन सा क्या बन रहा है, एंगल के साथ पूरी क्लास फोकस करना। ये कौन सा फॉर्म है, फुल इक्लिप्स। मैं फ्रंट को कांस्टेंट करके बैक को घुमा रहा हूं, पूरी क्लास एक साथ बोलेगी, एंगल भी बोलेगी और नाम भी बोलेगी। 60 डिग्री पे घुमा दिया, 60 डिग्री, आपको ये भी बोलना है 60 डिग्री गॉच, समझ में आया बेटा। फिर 60 पे घुमा दिया, 120 पे क्या पार्सली इक्लिप्स, 180 पर क्या बन गया एंटी, 180 के बन गया एंटी, 240 पे क्या बन गया पार्सली इक्लिप्स, 240 पे क्या बन गया गॉच, ले 240 पे क्या बना था पार्सली इक्लिप्स, 300 पे गॉच, 360 पे, एक बार फिर से देखते हुए चलो, पूरी क्लास एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। ये तो ट्रेलर था, रिहर्सल था ये। हाँ, चलो ये 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे गॉच, 120 पे पार्सली इक्लिप्स, 180 पर एंटी, फिर से होगा बेटा। ऑनलाइन बच्चों, इस बच्चे को सुलटा रहा था, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हाँ, तो दिस से 0 डिग्री पर क्या हो गया फुल्ली इक्लिप्स, 60 पे गॉच, 120 पे पार्सली इक्लिप्स, 180 पर एंटी, और बताओ 240 पे पार्सली इक्लिप्स, 300 पर गॉच, 360 पर फुल इक्लिप्स। पूरा का पूरा हमने दिखा दिया। अच्छा एक बात बताओ जी, प्रवीण कुमार है क्या कोई, प्लीज, नो प्रवीण कुमार। हाँ, चलिए ये कौन सा था इक्लिप्स, कौन सा था इक्लिप्स। ये गॉच क्यों नहीं बोला तुमने, नहीं गॉच क्यों नहीं बोला तुमने। अच्छा ये इक्लिप्स, ये 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 यहाँ इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड का तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और वहां पे तुमने गॉज पार्सल इक्लिप्स भी बोला। यानी एक चीज समझ में आया, पूछो क्या,
अगर सारे ग्रुप या एटम को आइडेंटिकल कर दिया जाए, क्या बोला बेटा, फिर से बोलो। अभी मैंने आपसे पूछा इसको क्या नाम दिया तुमने, गॉच, पक्का, और इसको क्या बोला, एंटी। अब थोड़ी देर में इसी मॉलिक्यूल की मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, इसी मॉलिक्यूल की आपसे बात करने जा रहा हूं। एंड अब आपको बताना है प्यारे बच्चों, अब आपको बताना है ये कौन सा है मॉलिक्यूल, थोड़ा सा बदला है मैंने, इक्लिप्स। रेड बॉल हटाते ही क्या तुम्हारा आंसर बदल गया कि नहीं बदल गया? यानी इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर सारे ग्रुप या एटम को आइडेंटिकल कर दिए जाएं तो ना ही गॉच फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ना ही पार्शियली इक्लिप्स्ड होगा, ना ही एंटी होगा, ना ही एंटी। क्या अब आपको आ गया क्या गॉच? क्या अब आ गया एंटी? क्या आ गया पार्शियली इक्लिप्स्ड? तो इफ ऑल ग्रुप और एटम आर आइडेंटिकल देन अदर फॉर्म। मैंने आपसे सीधे बोला था कि कुछ नया दिखता है तभी नए नाम आते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? चलो साहब, अब बात आते हैं डाइहेड्रल एंगल की, थोड़ी सी बात करते हैं। हमने आपको डाइहेड्रल एंगल का डेफिनेशन बताया था, द एंगल बिटवीन टू प्लेन या द एंगल बिटवीन टू नेबरिंग मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। और हमने बोला था प्रायोरिटी ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे। प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब यहां मिथाइल से है। बताओ, ये फ्रंट प्लेन है, ये बैक प्लेन है, बताओ दोनों बीच का एंगल कितना है? डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। यहां एंगल कितना है? डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। यहां एंगल कितना है? डाइहेड्रल एंगल। यहां कितना है? डाइहेड्रल एंगल। समझ में आ गया कि नहीं आया? द एंगल बिटवीन टू नेबरिंग मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर आपके सामने, यस, यहां तो बेटा यहां दो ही तरह के बन रहे हैं ना C1 C2 में। आप ये बनाओगे, मेरी बात सुनो, फिर ये बनेगा, फिर अगला इसी टाइप का बनेगा, फिर इस टाइप का बनेगा। दो ही टाइप ही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो दो नाम में हो गया। यहां दो तरह के स्टैगर्ड बन रहे हैं, दो तरह के क्लिप्स बन रहे हैं। यहां एक ही तरह का स्टैगर्ड बनेगा, एक ही तरह का क्लिप्स बनेगा। समझ में आया क्या? तो अगर दो तरह के क्लिप्स बनते, दो तरह के क्लिप्स बनते तो अपन बोल देते ना फुल्ली एंड पार्शियल। एक ही तरह बन रहा है तो इक्लिप्स ही है। डन, बैठ जाओ। इज इट क्लियर? अब समझना मेरी बात ध्यान से। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें पिरो लेते हैं, बहुत ध्यान समझना। ये हमारा डायग्राम बनाते हैं, मुझे पूरा आपको जवाब देना है, पूरा आप जवाब दोगे मुझे। 360 तक चलेंगे, आपको जवाब देना है। ये अच्छा, चार चार लाइनें मैंने क्यों दिखाई हैं? क्योंकि चार तरह के बन रहे हैं, बोलो है ना। जीरो से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो नहीं हो। यहां क्या होगा? वेरी गुड, एनर्जी मिनिमा। यहां होगा एंटी। यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? पार्शियली इक्लिप्स। और यहां क्या होगा? फुल्ली इक्लिप्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलो बनवाइए बेटा सारे बच्चे। अब आपको याद हो गया होगा दिमाग में, अपनी कॉपी को भी देखना और मुझे एंगल के साथ बताना अगला कौन सा बनने वाला है। जीरो पे स्टार्ट किसको करेंगे? फुल्ली इक्लिप्स, वो यहां से स्टार्ट होगा। और अगला क्या आएगा बताओ बताओ? 60 डिग्री पे क्या आ गया बताओ? गॉच। फिर 60 डिग्री घुमाया, फिर 60 डिग्री घुमाया, जल्दी बताओ, फिर 60 डिग्री घुमाया, बोलो, फिर 60 डिग्री घुमाया, फिर 60 डिग्री घुमाया। क्या ये बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बोलो। ये आपके सामने देर इज ए फॉर, ये आपके सामने ये बन गया। चलो बताओ, एंगल लिखाओ सबके आगे बेटा। ये कितने पे था? 0 डिग्री। ये था 0 डिग्री। ये क्या पे आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे क्या बनाया आपने? गॉच। फिर क्या बनाया आपने? आप यहाँ पे यहां क्या बनाया आपने? पार्शियली इक्लिप्स। फिर क्या बनाया आपने? ये आया आपने कितने पे बनाया? ये 120 डिग्री पे। अगला कितने बना? 180 डिग्री पे क्या बनाया आपने? एंटी। ये बन गया आपके सामने एंटी।
अगला क्या बना है बेटा, बताओ आपने 240 डिग्री पे क्या बना आपके सामने, पार्शियली इक्लिप्स बन गया। अगला बताओ बेटा क्या है, 300 डिग्री पे क्या बना दिया आपने, 300 डिग्री पे आपने बना दिया दिस इज द गॉज। और फिर 360 डिग्री पे आपने क्या बनाया बताओ, क्या ये आपके सामने फुल्ली इक्लिप्स बन गया कि नहीं बन गया, दिस इज द फुल्ली इक्लिप्स, पूरा का पूरा। अब हो सकता है कल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूं, ये ग्राफ बनाकर दे दूंगा और यहां लिख दूंगा ए बी सी डी, पहचानो ए बी सी डी क्या है। जो आपका एनटी बनता है ना, एमटी, ये मिनिमा कहलाता है। एंड इस मिनिमा को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या बोलते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं एब्सोल्यूट मिनिमा पर, मिनिमा मतलब मिनिमम एनर्जी वाला, एब्सोल्यूट मिनिमा पर कौन सा कंफर्मेशन बनता है, एनटी। अब अगला क्वेश्चन, गॉच जो बना है वो कितने कितने डिग्री पर बना है, 60 डिग्री पे बना है और 300 पर, 60 पर और 300 पर। पार्शियल इक्लिप्स किस पे बना है बेटा, 120 पर, और किसे बना है 240 पर, एंटी 180 पे, एंड फुल्ली इक्लिप्स कितने कितने पे बना है बताओ, 0 और 360 डिग्री। तो कल ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसका भी जवाब दे दोगे, बोलो हाँ ना, चलो बना लो। दिस इज, यहां भी लिख देता हूं, दिस इज द फुल्ली इक्लिप्स्ड, दिस इज द गॉच, this is the partially eclipsed, this is the anti, this is the partially eclipsed, this is the gauge, and this is the fully eclipsed. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वेट 25 ग्राम, इधर आ जाओ। हाँ, द एंगल ऑफ रोटेशन इन नॉर्मल ब्यूटेन टू गेट, ध्यान सुना, एंगल ऑफ रोटेशन इन नॉर्मल ब्यूटेन टू गेट, जैसे हम लोग इथेन में पढ़े थे वैसे यहां भी पढ़ेंगे। मिनिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन 180, ये मिनिमम है कि नहीं, ये मिनिमम स्टेबल और ये क्या हो गया मैक्सिमम 180 डिग्री। अगला मैक्सिमम स्टेबल टू मिनिमम स्टेबल, वो भी 180 हो गया कि नहीं हो गया बेटा। चलो अगला सुनना, मिनिमम स्टेबल टू मिनिमम स्टेबल 360, 180 घुमाया तो मैक्सिमम स्टेबल, फिर 180 घुमाया मिनिमम स्टेबल 360, मैक्सिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल 360, 180 घुमाए तो मिनिमम, फिर 180 घुमाए तो, क्या समझ में आया बेटा। अब इन सब पॉइंट्स को आपको लिख लेना जी। आगे आगे बढ़े, बहुत सुंदर बनाया तुमने, पढ़ाई भी ऐसे कर लो। लिखो, इफ ऑल एटम्स और ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, if all atoms or group are identical, if all atoms or group are identical, then gauge form, then if all atoms or group are identical, then gauge form, और भी लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, पार्शियल इक्लिप्स लिख सकते हो, एंटी लिख सकते हो, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, then gauge form does not exist. Next point, for normal butane, for normal butane dihedral angle, for normal butane dihedral angle डैश करके, पहला पॉइंट, जिसमें जिससे पूछो उसमें उसमें बताना, गॉज फॉर्म 60 डिग्री, एंटी फॉर्म 180 डिग्री, लिख लो। सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। गॉज फॉर्म 60 डिग्री, एंटी फॉर्म 180 डिग्री।
अगला गॉज किस पे बनेगा? 300 पर। समझा बेटा? चलो अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन इन नॉर्मल ब्यूटेन। फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन, क्वेश्चन, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन in normal butane to get find angle of rotation in normal butane to get, पहला पॉइंट, मिनिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल और मिनिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल और मैक्सिमम स्टेबल टू मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन, मिनिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल और मैक्सिमम स्टेबल टू मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कितना होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट लिखो, मिनिमम स्टेबल टू मिनिमम स्टेबल, मिनिमम स्टेबल टू मिनिमम स्टेबल और मैक्सिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन कितना आएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। बेटा हेल्थ का ध्यान रखो विशाल बेटा, ठीक है? ठीक है, चलो हो गया, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो ये केसेस हो गई किसकी बेटा? नॉर्मल ब्यूटेन की। अब आपके सामने जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी की सारी पॉइंट्स हमने आपको लिखा दी है यहाँ पे। नाउ नोट, नोट लिखो, इन सम केसेस, इन सम केसेस, बताया नहीं तुमने यार, गलत बात है। In some cases, gauge form is more stable than antiform. In some cases, gauge form is more stable than antiform. समझे बेटा पवन? Antiform. Due to different types of force of attraction. तुम्हारा फोर्स समझ में नहीं आया मुझे। तुम्हारे पिताजी से बात करनी पड़ेगी तुम्हारे फोर्स के लिए, हैं? हाँ आज बात करेंगे हम, बात कराना जरा, ठीक है? बच्चा बड़ा हो गया है। तो इन सम केसेस गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा नॉर्मल ब्यूटेन में? नॉर्मल ब्यूटेन में हम लोगों ने पढ़ा कि एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉज फॉर्म। क्यों एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉज फॉर्म भैया? ड्यू टू रिपल्सन क्या था बेटा? कम था। SSTS एकदम मिनिमम था, बोलो ना। चलो क्यों था भैया, ऐसा क्यों था? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे लिख दिया होता ME और यहां भी लिख दिया होता ME, तो क्या दोनों में टन टनाटन चलता कि नहीं चलता? और दोनों एक दूसरे से दूर रहते, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं देखना। इधर देखो, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं दोनों, एक दूसरे कैसे हो गए? एंटी पर। भाई पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए तो चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। अगर इसके पास बंदूक होती, उसमें एक ही गोली होती। समझे कि नहीं है? अब सुनो ध्यान से। लेकिन अगर मान लो ये ग्रुप इस ग्रुप को पसंद करने लग जाए, तो बताओ क्या एंटी पे रहना चाहेगा कि गॉज पे रहना चाहेगा? गॉज पे रहना चाहेगा। मतलब ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाए। तो ध्यान समझना, इवन दैट जब वो इसके गॉज पोजीशन पर आए तो गुनगुनाने लग जाए और गाने लग जाए। और गाना कौन सा गाए? मैं बताता हूं, क्या करूं हाय, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई जब ऐसा गाना गाएगा, क्या करूं हाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तब एंटी पे तो रहना नहीं चाहेगा, फिर कहां रहना चाहेगा? गॉज फॉर्म। हाँ, वो अलग बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते कई प्रकार के हैं, उनकी वैरायटीज अलग अलग हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे कैसे हो सकते हैं? वो आपका हो सकता है इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आईएमएच। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग को हमेशा हम पूरा लिखेंगे, लेकिन जब इंट्रा मॉलिक्यूलर आएगा तो हम क्या लिख देंगे वहां पे? आईएमएच, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा आईएमएच को ही यूज करना है, इंट्रा मॉलिक्यूलर को। दूसरा हो सकता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है बेटा? आयनिक अट्रैक्शन हो सकता है, आयनिक अट्रैक्शन हो सकता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। बहुत ध्यान समझना। तो यहां पर आपने देख लिया कि अगर इन दोनों ग्रुप में किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देन क्या बेटा यहां पर देखो कि ये किसको बता रहा है बेटा? बताओ। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस केस में अगर स्टेबिलिटी बोली जाए तो गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज्यादा होगी। तो हम वो केस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें गॉज की स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो, तो अब देखें ऐसा क्या क्या कारण है कि गॉज फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज्यादा है। देख लिया? थोड़ा फास्ट लिखो। हम आपको डाउट पूछने का मौका देंगे अगेन, मैंने आपके क्वेश्चन सुना ही नहीं, इसीलिए। ठीक है ना? इसी बैच के हो? कहां से हो? बैठ जाओ बेटा। चलो, तो अब हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं जनरलाइज केस। जनरलाइज केस की बात करने जा रहे हैं, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। हमने जिसे G1 G2 है, इधर देखो, ये G1 है, ये G2 है। हमने G1 और G2 में एक ग्रुप को फिक्स कर दिया। एक ग्रुप को क्या बना दिया मैंने? OH। बहुत ध्यान सुना, एक ग्रुप को क्या बना दिया मैंने? OH। एंड दूसरे ग्रुप को हमने बोल दिया G। अगर यह G इस ग्रुप से कहे क्या करूं हाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो यस, गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। तो क्या हो सकता है? ये जी की जगह हम फ्लोरीन रख सकते हैं। जी, फ्लोरीन, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और हम एच बॉन्डिंग के बारे में आपको बता चुके हैं कि एक्टिव एच है और वो किसी दूसरे एटम, एक्टिव एच भी समझाया था कि जो 3 या 3 से ज्यादा ये से जुड़ा हो, वो दूसरा एटम सेम भी हो सकता है एंड डिफरेंट भी, उसके साथ हाइड्रोजन हो सकता है और नहीं भी, लेकिन उसकी भी 3 या 3 से ज्यादा हो, एक बॉन्ड शो करता है, इसे क्या बोलते हैं? एच बॉन्ड। इसकी जगह हम OH रख सकते हैं, एफ रख सकते हो। इसकी जगह हम OH रख सकते हैं, इसकी जगह हम NH2 रख सकते हैं, इसकी जगह हम NO2 रख सकते हैं, CHO रख सकते हैं, COOH रख सकते हैं एंड Cl लिख सकते हैं। यानी हम फ्लोरीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2 ग्रुप, एमाइन, NO2 नाइट्रो एंड CHO एल्डिहाइड, COH एसिड, Cl क्लोरीन भी रख सकते हैं, हेलोजन भी रख सकते हैं। फिर से बताओ क्या क्या रख सकते हैं, जरा बताना। हमने यहां पे रख दिया फ्लोरीन, यहां पे क्या लिख दिया? ए फॉर एल्कोहल, ए फॉर एल्कोहल, देखो, और ए फॉर एमाइन, ए फॉर एल्कोहल एंड ए फॉर एमाइन। एन फॉर क्या रख दिया? नाइट्रो।
ये क्या हो गया बेटा, एल्डिहाइड एंड एसिड, ए फॉर एल्डिहाइड एंड एसिड। यानी कहने का मतलब अगर यह ग्रुप जी इस OH पर फना हो जाए, क्या हो जाए बेटा, फना हो जाए। यू नो अबाउट फना? फना वो नहीं, वो जो तुम समझ रहे हो वो नहीं, वो तो फ्लोरा एंड फौना होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं फना की बात कर रहा हूं, ये उर्दू शब्द है। अरे बोलो ना, फना का मतलब होता है कुर्बान हो जाना। अगर यह ग्रुप इस पे कुर्बान हो जाए, यानी कह दो सर हम तो आसानी से हो जाएंगे, क्यों सर हमको दिख रहा है, गजब के इंसान हो तुम लोग यार, ठीक है ना, बॉटल दिख रहा है हम तो अपने कुर्बान हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना है बेटा, ठीक है ना। तो अगर ये ग्रुप इस पे फना हो जाए, एफ का मतलब फ्लोरीन, ए मतलब एल्कोहल एंड एमाइन, एन का मतलब नाइट्रो, ए का मतलब एल्डिहाइड एंड एसिड। एक मिनट निशान बेटा, आज फना नहीं होना है, कल फना होना। कहा होना, कल फना होना, यानी फना कल। कल का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन। कल का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन। अब एक बच्चा जानते हो मेरे पास आएगा, सर मैंने कहा बोलो, सर आपने फना कल की बात करी थी। हमने कहा हाँ सर यहाँ कल है लेकिन फना नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा सर देखो ना सर, सर देखो ना सर, सर देखो ना सर, सर 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 इधर देखो प्लीज सर, ये कल है ना, कल है लेकिन फना नहीं हो रहा, एग्जाम्पल में आऊंगा। मैंने कहा गजब का इंसान है, ये कैसे फना होगा, एक हाथ में OH होना चाहिए ना। क्या मेरी बात सुना है? ये तब बोला है जब एक ग्रुप को मैंने फिक्स किससे कर दिया है, OH से। बच्चा आता है डाउट लेके मेरे पास, मैंने एक ग्रुप को हाइड्रोक्सी फिक्स कर दिया है, दूसरे को केवल क्या कर रहा हूं मैं, चेंज कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं बेटा? चलो साहब आइए, अगर हमने G बराबर रख दिया OH, then this compound is called as इथाइलिन ग्लाइकॉल, या बोलते हैं ग्लाइकॉल। IIT में क्वेश्चन आ चुका है, 05 में, IPMT 10 में, और कई जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरी बात ध्यान समझना, अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहां पर देखा जाए, आपको समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है, क्या करूं हाय, IMH होता है इस बार। अब वैरायटी बतानी पड़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुम्हें। यहां क्या होता है, IMH, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यहां क्या हो रहा है बताओ, दिस इज IMH, क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और जिससे चिलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है। एंड ड्यू टू चिलेशन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाती है। समझ पढ़ा होगा आपने फिजिकल केमिस्ट्री में, क्या बेटा? रखो ना OH की जगह तुम F रख दो। हमने कहा मन, हम तो एक एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आया है। तुम F रख दो, यहां पे आंसर सेम होगा। कहां पे बेटा, यहां पे F रख दोगे ना, तो F का F से थोड़ी ना होगा। हम यहाँ केस कर रहे हैं, ये सारे केस कौन सा शो कर रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग वाले। ये कौन सा केस हो गया बेटा आपके सामने, मैं आपके सामने दे दिया इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग वाले। तो तुम्हारा प्रश्न है ना बेटा, क्या है तुम्हारे प्रश्न, ये है, चिंता मत करो, कुछ भी रखो, जीवन जीतो, आपका जवाब अभी हम पूछेंगे, समय आने दो बेटा, हमें पता है, एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। जो जिसके मन में प्रश्न आएगा उसका जवाब उसको अपने आप समय आने पर मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। अब सुनो ध्यान से, तो यहां पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो व्हिच इज मोर स्टेबल, गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। तब तो एक बच्चा कहता है हे मास्टर, मैंने कहा बोलो, कह रहा सर क्या करूं हाय, IMH होता, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, लेकिन 60 डिग्री से गाना गाना अच्छा नहीं लग रहा, 0 डिग्री से और अच्छा लगेगा, 0 डिग्री से और अच्छा लगेगा, जब ये दोनों पास पास आ जाएंगे तब भी तो सर IMH होगा, कितने क्लोज आ चुके हैं। मैंने कहा कभी कभी ये दोस्ती थोड़ी दूरी पर रहती है तो लोगों की आंखों में नहीं खटकती है, लेकिन बहुत क्लोज आने से अपने भी पराये हो जाते हैं, अपना अच्छा दोस्त भी जेलस फील करने लगता है। अरे है ना, मतलब कईयों के साथ ऐसा हुआ है, जिन्होंने तालियां बजा दी, हम समझ गए, इधर आ जाओ, आओ, ठीक है वापस आओ, यानी बात में सच्चाई तो है। तो साहिल बेटा समझो इधर, ठीक है ना,
साहिल को बहुत देर से दर्द हो रहा था, इधर आ जाओ कि हमारा प्रश्न का जवाब कब मिलेगा। इधर देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है, सुनो, आपके सामने मैंने ये बनाया, ये है OH, यहां है H, यहां पर भी है H, ये आपके सामने है OH, यहां है H और यहां पर है H। ये मैंने आपको बना दिया इक्लिप्स फॉर्म, ये बना दिया मैंने इक्लिप्स फॉर्म। कहेंगे सर यहां पर IMH है तो इक्लिप्स में तो और भी अच्छा IMH होना चाहिए। मैंने कहा सुनो मेरी बात ध्यान से, कब दूरी कम हो रही है सर, हमने कहा समझो, माना कि यहां IMH है, माना कि यहां IMH है, लेकिन अभी तक जो दिख नहीं रहे थे ना, जो तुम्हें मतलब एक्टिव नहीं हो रहे थे या तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे थे या कह रहे थे चलेगा इतनी दूरी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही दूरी पास हुई वो भी दिखने लगे जो आज तक दिख। देखो कौन कौन दिखने लगा। सबसे पहले बताओ क्या इसमें SS पिक्चर में आ चुका है अच्छी तरीके से, बोलो SS क्या बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया बेटा? TS जिसके बारे में तुम बात नहीं कर रहे थे, क्या वो भी पिक्चर में आ चुका है कि नहीं आ गया बेटा? SS बढ़ गया, स्टेरिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, TS जहां तुम इसको निग्लेजिबल मानते थे, जीरो मानते थे, वो पूरी रफ्तार के साथ आ चुका है। इसके अलावा इधर देखो भैया, ये लोन पेयर, लोन पेयर, क्या तुमको यहाँ पे लोन पेयर में भी रिपल्सन नजर आने लग गया बेटा? बताओ, क्या तुमको यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन नजर आ गया? क्या बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन तुम देख ही रहे हो कि नहीं देख रहे हो बेटा? बताओ, इतने सारे दुश्मन पैदा हो गए मात्र, समझ में आएगा? तो इतना ज्यादा वो रिपल्सिव फोर्स हो जाता है, इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स हो जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी फिर गॉस से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्या मेरी बात समझ में आएगी? नहीं है? अब अपना डाउट पूछो। हो गया? मैंने कहा था इंतजार किया करो बेटा, सब चीज लेके आएंगे लेकिन समय पे। पहले उसको कैसे बता देते? पहले फील तो कराते ना कि IMH हो रहा है। जब फीलिंग अच्छी हो जाएगी तब बताएंगे ना कि अब फीलिंग इतनी दूरी से सही है, ज्यादा पास आओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना? जब फीलिंग नहीं आएगी तो तुम समझ भी नहीं पाओगे उसको। हाँ वापस आ जाओ। इतना इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सब बच्चे ना कि पूछो मत। बस बस, ज्यादा नहीं बेटा, बापू को बुला देंगे, जूते मारेगा वो। तो मिलो क्लास के बाद जरा बात करते हैं तुमसे। अब आपके सामने ये तो हमने बता दिया इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल, लेकिन वो फोटो बना के नहीं देगा आपको, वो सीधे लिख देगा इथाइलिन ग्लाइकॉल में गॉच फॉर्म या एंटी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है? बता दोगे क्या? यही बस, यही दो चीज पसंद नहीं आती। क्या नाम है जी ये? हैं? नाम बताओ, नाम तुम्हारा वो नहीं है? हैं? जाओ बेटा साथ से जाओ आराम से, हम नाम पूछ रहे हैं, वो नाम कुछ और बता रहा है। ठीक है, ऐसे जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारे सीनियर जो होंगे उन्हें बॉस बोलते हैं, बॉस। वहां बॉस का ट्रेन, दो इंजीनियरिंग कॉलेज में सर बोला जाता है, सर, और मेडिकल कॉलेज में बॉस बोला जाता है। तो आपसे बोला जाएगा कि आपके बॉस बोलेंगे क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम, तो क्या नाम है तुम्हारा? सर अरमान। ओ सर अरमान, नो सर अरमान, ओ नो सर अरमान। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसी चीज, उसने, मैंने बोला नाम क्या, उसने कुछ और बोल दिया, अच्छा ये नाम है तुम्हारा, अच्छा सुनो वापस आ जाओ। अब हमने जनरलाइज, मिस्टर जनरलाइज एक हमने क्वेश्चन बनाया है, ये है G1, ये है G2। अब ये क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन है, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। ये 8 क्वेश्चन, 8 नहीं बल्कि 8 से भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आए हो। ये तो एक मैंने बनाया आपका वर्कबुक एक्सरसाइज है क्लास में तुरंत करने का। इधर देखो बेटा, ये G1 है और ये क्या है G2। या तो मैं अलग अलग मॉलिक्यूल बना दूं, पूरा पेज भर जाएगा, या मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि G1 G2 रहे तो क्या क्या है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको स्टेबिलिटी बतानी है गॉच वर्सेस एंटी में, एंड ये भी बताना है आपको कि अगर कोई स्टेबल है तो उसके पीछे रीजन क्या है। बताओ OH OH में क्या होगा? गॉच। बताओ रीजन बताओ।
इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अगला बताओ भैया, OH NH2 हो तो गॉच। रीजन बताओ, IMH। अगला बताओ बेटा, यहां भी कौन सा है, गॉच। रीजन बताओ, IMH। बेहतरीन जवाब दे रहे हो। OHCl आ जाए तो गॉच, बेहतरीन जवाब दो। रीजन IMH। NH3 प्लस और COO माइनस आ जाए तो गॉच। यहां पे भी क्या है, गॉच। रीजन बताओ, आयनिक अट्रैक्शन। आयनिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेहतरीन जवाब दे रहे हो। चलो MEME आ जाए तो एंटी। यहां बताने की जरूरत नहीं है क्या है, रिपल्सन। यहाँ पे एंटी। आई आ जाए तो यहां पे भी क्या आ जाएगा आपका, एंटी। चलो साहब अगला बताओ, COOH एंड COOH आ जाए तो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और कौन सा हो जाएगा आपके सामने, गॉच। गॉच। और यहाँ का रीजन है IMH। यहाँ का रीजन है IMH। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एक मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बनाया है, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। इस मॉलिक्यूल में ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा, और उसके बगल वाला क्या कहेगा, बीटा। तो बीटा पर कौन सा ग्रुप है, अमीनो। और है क्या ये, एसिड। दिस इज कॉल्ड बीटा अमाइनो एसिड। नेचुरल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड। टीटी हाल में VIP, A3G3CT में आया हुआ SP। अरे बोलो ना, वो आपके कैसे होते हैं, 20 जो है वो आपके, बोलो ना, अल्फा अमाइनो एसिड। बोलो ना, समझ में आया बेटा। और लेकिन ये कैसे हैं आपके, दिस इज बीटा अमाइनो एसिड, अनयूजुअल अमाइनो एसिड है। जैसे भी है, हमें उससे लेना देना नहीं है। अच्छा, ये इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। और इसका नेचर एसिडिक। एंड यू नो वेल, एसिड को बेस पसंद। मुझे मत देखो, इधर देखो, समझ में है। COOH ये है एसिड ग्रुप, और NH2 क्या है, बेस ग्रुप। तो ये बेस इससे क्या ले लेगा, H+, इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। और जो आपके सामने बन के आएगा स्पीसीज, उसको देखें, CH2 यहां क्या हो जाएगा, COO-, और यहां पे क्या बन जाएगा आपके सामने, NH3+। क्या आपके सामने 5 नंबर बन गया कि नहीं बन गया, NH3+ और CO- बन गया कि नहीं बन गया। एंड इसे आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज ज्विटरायन। सुना सुना नाम लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, दिस इज कॉल्ड ज्विटरायन। क्या बोलता है, ज्विटरायन। बताओ यहां पर, बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, बता रहे बच्चा। क्या गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कैसा अट्रैक्शन नजर आ रहा है आपको, आयनिक अट्रैक्शन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। चलो अब समझना, अभी तो ये 8 क्वेश्चन हुए, इधर देखिए। तो ऐसे बनाएगा, हम ऐसे जवाब दे देंगे। अब अगला जो आपके सामने है वो है सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड, यू नो सक्सीनिक एसिड, तो तुम्हें याद है, बोलो। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में N=2, जो हमने क्या बोला था, 2, तो बन गया था हमारा सक्सीनिक एसिड। अब सुनो, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द सक्सीनिक एसिड। देखो ना, यहां COH रखो, यहां COH रखो, तो क्या बन गया, सक्सीनिक एसिड। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, गॉच। अब सुनो ध्यान से, सक्सीनिक एसिड बोल दिया तो आंसर क्या चला जाएगा, गॉच। आंसर चला जाएगा गॉच। लेकिन अगर उसने कंडीशन स्पेसिफाइड कर दिया, सर कंडीशन स्पेसिफाइड का क्या मतलब है, इधर देखो। इस बार उसने कहा हमें एसिडिक पीएच में जवाब दो, और मुझे एल्कलाइन पीएच में जवाब दो। एसिडिक मीडियम में जवाब दो एंड एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में जवाब दो। तो एसिडिक पीएच का मतलब क्या हुआ, पीएच <<7, और एल्कलाइन का मतलब क्या हो गया, पीएच <<7। अगर उसने क्या कह दिया, केवल सक्सीनिक एसिड बोल दिया, हम क्या मानेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, एसिडिक। क्या यहां पर मैंने कोई एसिडिक या बेसिक की बात करी थी, तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया। आंसर क्या लेके गए थे, गॉच। तो अगर उसने कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट हम एसिडिक मानते हैं, क्योंकि सक्सीनिक एसिड का नेचर खुद कैसा है, एसिडिक नेचर। तो वो इसी फॉर्म में रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या आपको यहां कुछ नजर आ रहा है, बोलो क्या नजर आ रहा है, क्या करूं हाय, IMH होता है, बोलो ना। यहाँ पे क्या है, IMH व्हिच इज स्टेबल मोर, बताओ। क्या यहाँ पर गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी होगा क्या, किंतु, परंतु, लेकिन कौन सा मीडियम आ गया, बेसिक। एल्कलाइन मीडियम, एंड यू नो बोल, एसिड को बेस पसंद है,
अब एसिड यहां से निकल लेगा, अरे बोलो ना। यानी जो आपके सामने COOH था, कहां से H+ हट गया कि नहीं हट गया? अब क्या बचा आपके सामने? COO- एंड COO-। बताओ यहां अट्रैक्शन की घोर रिपल्सन, यानी यहां पर आपके सामने क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन नजर आता है। तो बताओ गॉज की एंटी, तो यहां पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉज। बताओ सक्सिनिक एसिड में व्हिच इज मोर स्टेबल? इन एसिडिक मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम? क्वेश्चन समझ में है कि आ रहे हैं? रुको बेटा, अभी और सुनो अच्छे क्वेश्चन, सुनो पहले ध्यान से। अरे रुक तो जा, पहले समझ लो 1 मिनट, फिर हम बैठ जाएंगे, तुम लिख लेना, ध्यान समझना। ये हमारे सामने है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। सर आपने तो OHCl लिखा है, एंड OHCl का तो हम पहले ही नंबर 4 पे पढ़ चुके हैं, फिर आपने दोबारा क्यों लिखा? पढ़ने के बावजूद भी बच्चे सॉल्व नहीं होता, पूछो क्यों? क्योंकि उसने इस बार OHCl लिखकर नहीं बल्कि नाम लिख कर दिया, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। जैसे आप आगे पढ़ोगे साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन का मतलब होता है OH, हाइड्रिन का मतलब क्या होता है? OH, CN का, और साइनोहाइड्रिन आ जाए तो CN के साथ OH, CN के साथ OH आ जाए तो बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, और अगर हेलोजन के साथ आ जाए तो हेलोहाइड्रिन, और वही हेलोजन अगर आपके सामने क्लोरीन आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्लोरोहाइड्रिन। और इथाइलिन जानते हो? यू नो वेल इथाइलिन एंड इथाइलिडीन। इथाइलिन मतलब आजू बाजू, बोलो है ना, आजू बाजू इथाइलिन नाम हो गया, क्लोरो Cl लगाओ, हाइड्रिन OH लगाओ। क्या नाम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन लिख कर देगा तब बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब तो तुमको अच्छे से समझ में आ गया। क्या रे, क्या करूं हाय, IMH होता है, यहाँ क्या है बेटा? IMH। स्टेबिलिटी बताओ, गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे, मेरी बात ध्यान समझना। अगर आपके सामने मैंने लिखा MeMe तो क्या बोला आपने? एंटी। आयोडीन आयोडीन तो क्या लिखा? ब्रोमीन ब्रोमीन लिखा होता तो क्या लिखते हैं? क्लोरीन क्लोरीन लिखा तो क्या है? यहां पर भी क्या है बेटा? एंटी। यहां पर भी क्या है? एंटी। किंतु परंतु लेकिन कहानी बदल जाती है कब? जब होता है फ्लोरीन फ्लोरीन। इसीलिए उसको मैंने बॉक्स में अलग लिखा है, और सबसे पहले क्या लिख दिया है? नॉट इन सिलेबस। बट फिर सर आप क्यों बता रहे हो? भाई हम 1% चांस नहीं लेंगे। दूसरा, मैंने नहीं बताया और कहीं तुमने इधर उधर से देख लिया, फिर कहोगे मास्टर ने नहीं बताया। रीजन तो मैं आज भी नहीं बताऊंगा, रीजन तो मैं आज भी नहीं बताऊंगा। रीजन जानना है तो क्लास के बाहर आके बताओ, पूछो, मैं बता दूंगा, पूरा रीजन बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। मां हिंट जरूर दे दूंगा आपको, हिंट आपको जरूर दे देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। अगर आपके सामने ये दोनों एग्जाम्पल आ जाए, पहला वाला एग्जाम्पल का नाम बताओ। 1 क्लोरो 1 क्लोरोप्रोपेन। बताओ जीवन क्या बनाया उसमें मैंने? ध्यान समझना, यहां पे अगर हम आपसे बात करें तो ये CH3 है, ये Cl है। थोड़ा बहुत अगर तुम्हें GOC का नॉलेज है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर जानते हो, तो CH3 का प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई इलेक्ट्रॉन देना कि लेना? इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस। Cl प्लस आई कि माइनस आई? इलेक्ट्रॉन देना कि लेना? लेने से कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आई। क्या इस पर डाइपोल डेवलप हो गया कि नहीं हो गया? प्लस और माइनस। तो अब यहां पर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब भाई किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, देन गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी। अब सुनो ध्यान से, जब फ्लोरीन फ्लोरीन आता है तो कहानी बदल जाती है, और यहां का जो रिजल्ट आता है वो आपका बनता है BMO एंड ABMO। नाम सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा BMO एंड सिग्मा स्टार के बीच में इंट्रैक्शन, सिग्मा BMO एंड सिग्मा स्टार के बीच में इंट्रैक्शन के कारण
ये है गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी। सर कैसे? बेटा अपने सिलेबस में जब ये एग्जाम्पल ही नहीं है तो क्या क्यों कैसे हम क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते? आप अपने को प्रूव करिए, मैं आपको इसका रीजन दूंगा। आपको भी एक चीज मैंने और नहीं बताई है कि स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म। सर ये तो आपने बता दिया, आप कैसे करो नहीं बताया? इसका एक रीजन जानते हो क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है बेटा? हाई। नाम सुना सुना लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन जीओसी में आएगा, जीओसी में आएगा। एक रीजन और भी है उसका, क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। और वहां पर भी बात आती है इंटरेक्शन बीएमओ और एबीएमओ का। जब हम आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाएंगे, वहां हम बीएमओ और एबीएमओ लेवल पे जब हम आपसे बात करेंगे, तब ये पिक्चर आपको अपने आप क्लियर होगी। अभी मैं क्लियर करने भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पे बात ही नहीं करी है, तो आप चीजें समझ भी नहीं पाओगे। हाँ, जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा और उस समय अगर आपने मुझसे पूछ लिया कि सर वो बताओ अब स्टैगर्ड वाला हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्यों ज्यादा स्टेबल है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चीजें एकदम समय पे आएंगी तो चीजें आपको पता चले। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्लोरीन फ्लोरीन देन गॉज, हेलोजन में फ्लोरीन को छोड़कर कोई भी आ जाए, G1 G2 में, अगर मैं बताऊं G1 एंड G2 में अगर आपका हेलोजन जो है वो Cl है, वो Br है, वो I है, इन सारे केसेस में, इन सारे केसेस में प्यारे बच्चों जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी? एंटी की ज्यादा होगी गॉज के साथ। लेकिन अगर हेलोजन आपके सामने क्या हो गया? फ्लोरीन, तो आपके सामने जो स्टेबिलिटी है वो गॉज की ज्यादा होगी, किससे? एंटी से। बना लो, बस तुम बनाते रहना इसे, इसलिए कह रहे हैं कि पहले से करके आते। अच्छा हाँ, आज क्लास बुलाना है मुझे आपका। ठीक है, चलो। इवनिंग बैच में कंफर्मेशनल खत्म हो चुका है, ज्योमेट्रिकल का भी कम से कम 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है।
ज्योमेट्रिकल का भी। और आज ज्योमेट्रिकल में हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड में जीआई, उसके बाद सिस ट्रांस और इजेड शुरू हो जाएगा। तो अभी आपका कंफर्मेशन ही खत्म नहीं होगा इस क्लास में। जीआई तो समझ गए ना। और याद रखना, अगर टेक्निकल इशू आया तो भी क्लास होगी, ये बात याद रखना। क्योंकि बेटा अब हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, हम आपको दिवाली के बाद नहीं ले जाएंगे, दिवाली के पहले ही ऑर्गेनिक समाप्त करेंगे, क्योंकि मुझे और भी बैचेस में जाना है, ठीक है ना। अभी मास्टर प्रो प्लस आ रहा है, बैच, उसमें भी जाना है। ऑनलाइन अपना अलग चल ही रहा है, ठीक ना। आई साहब, अरे रुक जाओ रे, गजब के हैं, जल्दी लिखो, 3 तक गिनेंगे, लिख लेना 3। अब तुम ही लोग जानो। नहीं, 2 बार नहीं, एक बार तो उनकी क्लास ही नहीं हुई थी ना। तो उससे क्या, एक दिन क्लास ही नहीं हुई थी ना। और जब अलग से क्लास होती है ना, तो वो 2.5 घंटे की क्लास 2 क्लास के बराबर निकलती है। स्कैन कर रहा हूं मैं सबको आना चाहिए, जाके नहीं खा पी के ठूस के यहाँ तक सो जाना। सर हम तो उसमें सोते हैं सर। सोते हो तो याद रखना, मैं ऑनलाइन बंद कर दूंगा। हाँ, फिर देखते रह जाना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चलेगा। आज एक्स्ट्रा क्लास 3:30 पे 3:30 पे रूम नंबर 406, ऑनलाइन बच्चों क्लियर बेटा। हाँ बेटा, ऑनलाइन शो होगी बेटा एक्स्ट्रा क्लास, टेंशन मतलब, मैं इनको डरा रहा था बेटा, ठीक है ना। वो बेचारे टेंशन ले, सर मैं, क्या बात है, तुम्हारे कारण कल क्लास 40 मिनट 50 मिनट लेट स्टार्ट किया, तुम क्या बात करते हो। तुम बहुत आजकल बोलने लगे हो, पढ़ाई के अलावा तुम सारी बातें करने लग गए हो आजकल। और कहाँ गया प्रबल तिवारी। हाँ बस, अब तुम सुधर जाओगे, तुम आगे बैठना शुरू करो, तुम्हारे घर का नंबर है हमारे पास। कुशीनगर के हो ना तुम। हाँ देख लो, कुशीनगर में कहा, कसिया से गया हूं मैं। एक हमारे मित्र हैं, एक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं बायोलॉजी, नाम सुना होगा किसी ने, केसी सर। किसी नाम सुना, हाथ उठाओ। क्या पढ़ाते हैं वो। और बायो तो हम ही पढ़ाते हैं, बायो में क्या पढ़ाते हैं, जब तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोले तो हम पूछ रहे। यस सर, ना पता नहीं हो क्या पढ़ाते हैं, गजब इंसान, बहुत बेहतरीन है। हमारे मित्र हैं, तो उनकी शादी थी तब गया था बेटा मैं, शादी में नहीं जा पाया था, शादी पहले तिलक होता उसमें गया था। करुणाकर चतुर्वेदी सर, ठीक है ना, आ जाओ। तभी कसिया गया था मैं, फिर वहां घुमा उमा भी था थोड़ा कुशीनगर में, बौद्ध सर्किट समथिंग सर। जरूर तुम बुलाना डॉक्टर बन के, ऐसे नहीं आएंगे बेटा। आइए क्वेश्चन करते हैं, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है सारे बच्चों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। कहने के लिए which one of the following is most stable conformation of 2,3-butane diol। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ये एग्जाम में बनाकर नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया है समझाने के लिए। सुनो, अगर इसमें से हम दोनों OH को गायब कर दें तो क्या नॉर्मल ब्यूटेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अगर दोनों मिथाइल को गायब कर दें तो क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल दिख रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नॉर्मल ब्यूटेन में दोनों मिथाइल कहां रहना चाहेंगे, एंटी पोजीशन पर। दो मिथाइल कहां रहना चाहेंगे, एंटी पोजीशन पर। लेकिन ये दो OH कहां रहना चाहेंगे, गॉच पोजीशन पर, गॉच पोजीशन पे। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल बात करते हैं, पहले सुनो ध्यान से, तो यहां पर मिथाइल कहां पे है बेटा, गॉच, यहां पर मिथाइल है गॉच, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल ही मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल क्या ये भी रिजेक्ट हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल क्या ये भी रिजेक्ट हो चुका है, तो आंसर अपने आप दिख रहा है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल
क्या इसको एंटी पे रखना है कि नहीं रखना है? एंटी पे रखना है, ये दिख गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ OH भी देख लेते हैं, इसमें फिट हो रहा है कि नहीं। क्या इसमें दोनों OH आपके गॉज पोजीशन पे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मिथाइल को एंटी रखना है क्योंकि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम, और OH को गॉज पे रखना है ताकि अट्रैक्शन। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर नहीं हो गया बेटा? आज ही दोनों हमने पढ़ा, नॉर्मल ब्यूटेन भी पढ़ा। OH को हटा दो तो नॉर्मल ब्यूटेन का केस बन गया, मिथाइल को हटा दो तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का बन गया। बोलो ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर हो जाएगा थर्ड। कोई डाउट? नो डाउट, डाउट को करो आउट। तो जे ना होगो, जे भी ना होगो, जे भी ना होगो। आज बहुत थक गया हूं यार। मैंने बोल दिया ना। हाँ, मैं बोल देता हूं। नो नो नो, नहीं बेटा, बेटा उसके बाद फिर शाम की क्लास है। टाइम ही नहीं है बेटा, अब तो सीधे 9 बजे खाली होंगे, सीधे 9 बजे खाली होंगे। अब पढ़ाई कर लो, उससे ज्यादा वो चिंता हमारी दूर हो जाएगी। चलिए, तो फाइंड रिलेशन। बेटा रिलेशन मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान समझना। एक बार की बात है, खुश हो जाते एकदम पूरा एकदम। हाँ सर बताइए कि यहाँ पर कोटा में एक जगह है जिसका नाम है चंबल गार्डन। पूरे हिंदुस्तान से आए लेकिन चंबल गार्डन जानते हैं सब। तो एक्चुअली वहां पे लोग घूमने उमने जाते हैं, पार्क जैसा है। तो एक दिन मैं चंबल गार्डन गया। सर आप क्यों गए? चुप रहो यार, गजब इंसान हो। मैं तो इंसान ही नहीं हूं। तो वहां देखा कि 2 पर्सन घूम रहे थे, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये। वो ध्यान समझना, दोनों घूम रहे थे, मस्ती से घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा गेट पर एसिड सर आ रहे हैं, सुनो मेरी बात, एक इधर मुड़ गया, एक इधर मुड़ गया, दोनों एक दूसरे से नो परिचय, नो नो। उन्हें पता है भाई ये पढ़ने का समय है, सेल्फ स्टडी का समय है, सर देखेंगे तो कहेंगे बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, पढ़ाई का समय है। एक उधर, लेकिन हमने तो उनको गेट से ही देख लिया था। मैंने पूछा, इसको बुलाया, मैंने कहा भाई क्या हाल चाल? अरे सर गुरुजी गुरुजी, जिसे निशान बोलता है ना, गुरुजी 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 गुरुजी। कैसे? अरे आप मतलब कैसे आप यहाँ पे कैसे? हम तो ऐसे ही आ गए थे थोड़ा सा, मतलब इसे घूमने। कहा ठीक है वो तो बात अलग है, ये बताओ वो कौन है? सर कौन? किसकी बात कर रहे हैं सर? मैं ही हूं जो हूं यहाँ पे, और आप हैं, कोई और नहीं है। मैंने कहा नहीं वो। सर आप जानते हो तो बताओ, मेरा भी परिचय कराओ उससे। मतलब ये देखो, मेरे से ही, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वापस जाओ। फिर हमने दूसरे से पूछा, भाई बता ये कौन है? सर सर नमस्ते सर। सर नहीं जानते सर, होगा कोई सर?
हम ये सब पसंद, दोस्ती उस्ती मुझे पसंद नहीं है। हम तो यहाँ पे जो रात भर पढ़े थे उसको रिवाइज करने के लिए हम घूम रहे हैं यहाँ पे। वाह बेटा वाह वाह वाह, मास्टर से ऐसी बात करेगा। फिर हम दोनों को लाए, हमने कहा बताओ आपस में रिलेशन क्या है। अब भाई इन्होंने मना कर दिया, मना कर दिया। अब मैं एक कहानी क्यों सुना रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और पूछा जाए इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले बच्चा टिक कर देता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन मजा तो तब आता है जब बच्चे को मैं और बेहतरीन तरीके से बना कर देता हूं। इसको इक्लिप्स ओरिएंटेशन में बना कर दूंगा और इसको स्टैगर्ड। तब बच्चा कहेगा अरे एक इक्लिप्स है, दूसरा स्टैगर्ड है, ये तो क्या पढ़ा था हमने, कन्फर्मेशंस में पढ़ा था। मेरी बात समझ आ गई? लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है, बिकॉज कन्फर्मेशनल आइसोमर इज द एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर। फिर से बोलो, क्या बोला? कन्फर्मेशनल आइसोमर इज द एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर में कनेक्टिविटी सेम होती है। अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट हो गई तो वो स्टीरियो नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर में चला जाएगा। तो और अचानक देखोगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो तुमको ये कंफर्मेशन नजर आएगा। तो हम इसको अपने अंदाज से सॉल्व करेंगे। कई बच्चे इसको डायरेक्ट देखने लग जाते हैं, ऐसे पता नहीं कैसे देखना शुरू कर देते, कहते ये आइसोमर है। भाई इसको आसान बना लो, आसान बना लो। ये मैं कहानी आसान बनाने के लिए सुना रहा हूं। तो मैंने इस मॉलिक्यूल से बोला, भाई मॉलिक्यूल बता तेरा उससे क्या रिलेशन है। कहता है सर प्लीज मुझे नहीं पता सर, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं मैं वैसा हूं नहीं, लेकिन मुझे बनना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। मैंने कहा बताएगा नहीं ना तो झन्नाटेदार खाएगा। ताड़ ताड़, भगवान ने राइट हैंड भी दिया है एंड लेफ्ट हैंड, और तेरे को भी राइट हैंड लेफ्ट, दोनों तरफ से। बता तेरे को किधर पसंद है, राइट वाले पे कि लेफ्ट वाले को? कह रहा सर, हाँ कह रहा सर, सर मैं नहीं जानता उसको, मैं नहीं जानता उसको। तो सुनो ध्यान से, मैं ऐसा हूं नहीं, मैं एकदम नहीं ऐसा हूं, मैं एकदम अपने नेचर के विपरीत चीजें बताने जा रहा हूं। तो अब ध्यान समझना, मैंने कहा बता नेचर क्या है। देखो कितना अकड़ के खड़ा है, देखो फैल के, फैला हुआ है कि नहीं बेटा? अकड़ के फैल कर करे सर नहीं जानता मैं नहीं जानता उसको। एक झन्नाटेदार, अब वो आपको पसंद हो, झन्नाटेदार आपको किधर पसंद है आप उसके हिसाब से बता सकते हो। मैं राइट हैंडेड हूं तो मैंने इधर से, ये एरो का मतलब है राइट से ताड़। ये कार्बन कौन सा है बेटा बताओ? दिस कार्बन इज फ्रंट कार्बन एंड दिस कार्बन इज बैक कार्बन। अगर आप थप्पड़ इधर से मारोगे, मेथड का नाम है थप्पड़ मार मेथड। ध्यान सुनना, हाँ अभी आएगा ऑप्टिकल में तो बहुत सारे मेथड बताएंगे कन्वर्जन में, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। बेस्ट डैश टू फिशर टू न्यूमान टू सॉ हॉर्स, सब थप्पड़ जूते में सब निकल जाएगा। देखो ना, बहुत ध्यान से, मजेदार है वहां पे। इधर देखो ध्यान से। तो अब इधर से अगर आप इसको थप्पड़ मारते हो तो अभी तक कैसे होगा? ताड़। बहुत ध्यान सुनना, एक नहीं दो तीन देके दिखाता हूं मैं। ध्यान सुन, ताड़। नहीं, इतना इतना भी नहीं होना था। ध्यान सुना, ताड़ 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 ताड़। अब हुआ क्या, बड़े स्टाइल में था, जहां कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक ताड़ में पूरी कुंडली खुल गई, बॉन्ड भी दिख रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यानी अगर आपने थप्पड़ राइट हैंड से मारा, अगर आपने थप्पड़ राइट हैंड से मारा तो क्या ये लाइन खिंच गई कि नहीं खिंच गई बेटा? ध्यान समझना, स्लो मोशन में देखिए, अभी आपको ऐसे दिख रहा है। अगर आपने ऐसे, ये फ्रंट है ये बैक है, तो अगर आप इधर से थप्पड़ मारोगे तो इधर क्या आ जाएगा? बोलो, फ्रंट। और इधर क्या आएगा? अगर आपने थप्पड़ इधर से मारा तो इधर क्या जाएगा? इधर क्या जाएगा? मैंने इधर से किया तो इधर क्या गया? और उधर क्या जाएगा? तो मैंने इधर लिख दिया दिस इज द फ्रंट और दिस इज द बैक। अब बताओ फ्रंट से क्या क्या जुड़ा हुआ है? 3 मिथाइल, तो एक मिथाइल यहां, एक मिथाइल यहां और एक मिथाइल यहां। और बैक से क्या जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली यहां पर देखो बेटा, ये भी कार्बन कैसा है बेटा? फ्रंट। ये कैसा है? बैक। हमने इधर से थप्पड़ मारा, मेथड का नाम क्या है? थप्पड़ मार ताड़। दे थप्पड़, मॉलिक्यूल सीधा। क्या मॉलिक्यूल सीधा हो चुका है? बताओ ये कौन सा कार्बन हो गया? फ्रंट। ये कौन सा हो गया? बैक। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको बताना है फ्रंट पे कौन है और बैक पर कौन है। ये है फ्रंट, ये है बैक। बताओ फ्रंट पे क्या क्या लगा है? फ्रंट पे आपका लगा है 2 मिथाइल, एक मिथाइल यहां, एक मिथाइल यहां। बैक पर क्या लगा है बेटा?
बैग पर केवल एक मिथाइल लगा है। देख लो भैया, इतने खतरनाक तरीके से दिखने वाली स्पीसीज 2 थप्पड़ में ही क्या हो गई। देखो क्या से क्या हो गया एक थप्पड़ में। अरे बोलो ना क्या मेरी बात कर। अब तुम बता सकते हो क्या, जवाब दो। अगर आप बात करें तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। पीसीसी कितने कार्बन की? 3। यहां बताओ बेटा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। पीसीसी कितने कार्बन की? 4। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। दिस इज द चेन आइसोमर। अच्छा एक बात याद रखना, कभी कभी क्या होगा कि थप्पड़ मारोगे तब भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही मैं क्या कर दूंगा? डिफरेंट। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट तो क्यों होगा? आइसोमर ही नहीं होगा। ऐसे भी चेक कर लेना। समझ में आया बेटा? तो बताओ ये इतना खतरनाक दिखने वाला मॉलिक्यूल क्या एक लाइन में दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया? इसी पर आधारित एक बेहतरीन क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी पे आधारित अब प्रश्न सुनो क्या है। प्रश्न सुनो क्या है। प्रश्न ये कह रहा है, इस मॉलिक्यूल का हमने कंफर्मेशन बनाया है, इस मॉलिक्यूल का हमने कंफर्मेशन बनाया है, आपको बताना है एक्स क्या होगा, आपको बताना है एक्स क्या होगा। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, हमने आपको पिछली क्लास में बताया है, आज ही बताया है, नॉर्मल ब्यूटेन में भी पिछले क्लास में बताया था, मॉलिक्यूल में जितने प्रकार के सीसी बॉन्ड होंगे उतने तरह से कंफर्मेशन ड्रॉ किया जा सकता है। यानी इसमें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कैसा है? सेम। तो चाहे यहां से कंफर्मेशन ड्रॉ करो, चाहे यहां से कंफर्मेशन ड्रॉ करो, सेम होगा। यहां से कंफर्मेशन ड्रॉ करोगे तो अलग, और यहां से कंफर्मेशन ड्रॉ करोगे तो अलग। इस मॉलिक्यूल में 3 प्रकार से कंफर्मेशन ड्रॉ किए जा सकते हैं। हमने अगर इसको किया तो चाहे इसको फ्रंट मानो, इसको फ्रंट मानो, इसको फ्रंट तो ये बैक, अगर ये फ्रंट तो ये बैक। यहां से किया ये फ्रंट ये बैक, या ये फ्रंट ये बैक। यहां से किया ये फ्रंट ये बैक, या ये फ्रंट ये बैक। ध्यान समझना, अलग अलग है सब, ये अलग है, इधर से अलग, इधर से अलग, और इधर से अलग। बट आई डोंट नो, एक मिनट, आई डोंट नो उसने किस वाले से ड्रॉ किया है, आई डोंट नो। तो ये भी तुम्हें फाइंड आउट करना होगा कि आखिर इन तीनों में से किधर से उसने किया है। तो अब हमें समझ में नहीं आया भाई, तो सीधे तरीका वही है, क्या नाम है? थप्पड़ मार मेथड। ये आपके सामने है बेटा, बहुत आसानी से समझा रहा हूं। ये है फ्रंट और ये क्या है? बैक। दे थप्पड़, मॉलिक्यूल सीधा। क्या मॉलिक्यूल आपके सामने सीधा हो चुका है? ये कौन सा कार्बन? फ्रंट। इधर क्या है? बैक। तुम इधर से मारोगे तो फ्रंट उधर चला जाएगा। और जिसको ना समझ में आया है प्लीज कम हियर, प्रैक्टिकली समझाऊंगा ध्यान समझ आया? आपको ध्यान से। तो अब बताओ फ्रंट पे क्या क्या लगा है, बताओ। फ्रंट पे आपका लगा है एक्स, और क्या लगा है? 2 हाइड्रोजन। बना देते हैं, चलो बना देते हैं, ये आपके सामने बना दिया 2 हाइड्रोजन। बैक पर क्या लगा है बताओ बच्चा? बैक पे क्या लगा है? 3 हाइड्रोजन। बैक पे हमने सारे के सारे हाइड्रोजन बना दिए। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो बैक है उस पर कितने हाइड्रोजन है? 3। तो या तो बैक ये वाला बनेगा और ये बने बात तो एक ही है, और या तो बैक ये बनेगा, यही 2 कार्बन बैक बनेंगे। कहती बात क्लियर हो गई? अगर ये दोनों बैक बनेंगे तो सुनो ध्यान से, अगर ये बैक है, ये वाला बैक है, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? फ्रंट, क्योंकि बगल वाला क्या होगा? फ्रंट। और अगर ये बैक है तो इसको क्या बनना पड़ेगा? फ्रंट। अब हमें यह पता करना है कि फ्रंट वाला कौन है। तो फ्रंट वाले पे प्यारे बच्चों कितने हाइड्रोजन हैं? और इसके पास, तो ये फ्रंट हो ही, तो अगर ये फ्रंट नहीं हो सकता तो फिर ये बैक भी नहीं होगा। और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तो ये क्या बैक है क्या? 3 हाइड्रोजन हो गया क्या? तो अगर ये 2 हाइड्रोजन है तो प्यारे बच्चों ये जो हाइड्रोजन को छोड़कर आपको दिख रहा है, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको यह पता चल चुका है कि इस बार जो इसने कंफर्मेशन ड्रॉ किया है, क्या वो इसने इसके राउंड ड्रॉ किया है कि नहीं किया है? तो बताओ बेटा एक्स की वैल्यू क्या हो गई? क्या एक्स आपका CH3 और CH3 ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा एक्स? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन को समझाने में समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 कौड़ी है। कितना कौड़ी का? ये क्वेश्चन आपका आया था जेईई मेंस 2019 के, मेरे लबडब के बहुत करीब क्वेश्चन है। यू नो लबडब क्या होता है? हार्ट साउंड, लब डब लब डब लब डब लब डब। क्या है रे? नहीं, इस पर ट्राई मत करो, इस पर ट्राई मैं करूंगा। ध्यान सुनना, क्वेश्चन पर ट्राई मैं करूंगा। इधर आओ।
उसने क्वेश्चन ये कहा, डाइहेड्रल एंगल हमने आपको समझाया है। ए पीछे वाले, गजब के इंसान हो यार। जितनी मैं मेहनत करूं उतनी तुम बैठ के मेहनत कर लो ना, या पिछले साल कर लिए होते तो यहां नहीं बैठे होते। बैठ जाओ। हाँ, जो भी समझ, सबको कह रहे हैं, कोई किसी एक पे नहीं कर रहे हैं, सबके ऊपर आधारित है। कुछ अपने आप को मत समझो इंडिविजुअली। क्वेश्चन उसने क्या बोला, फाइंड एच डैश सी सी एच डबल डैश डाइहेड्रल एंगल। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अब क्या कहना चाह रहे, पहले क्वेश्चन को समझ लो। उसने कहा एच डैश, क्या ये एच डैश है? कल मैंने आपको डाइहेड्रल एंगल समझाया था, फ्रंट और बैक वाला, ऐसे बोला था, एच एक्स सी सी एच वाई, याद आ रहा है ना? वही उसी पे आधारित प्रश्न है। एच डैश सी फ्रंट कार्बन, अब कहां गए? बैक कार्बन, और ये क्या हो गया? एच डबल डैश। उसने कहा ये बताओ, ये फ्रंट वाला प्लेन है और ये बैक वाला प्लेन है। उसने कहा बताओ डाइहेड्रल एंगल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं, केवल मैथ की उसने बात करी है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दो। बताओ ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। बेहतरीन। अगर इक्लिप्स ओरिएंटेशन है, इक्लिप्स, तो क्या ये इसके पीछे होगा, ये इसके पीछे होगा, और ये इसके पीछे होगा? अगर मैं क्लॉकवाइज इसको घुमा दूं कितने डिग्री से बेटा बताओ? 29 डिग्री से इसको घुमा दूं क्लॉकवाइज, तो क्या 29 डिग्री से ये भी घूम जाएगा? और क्या 29 डिग्री से ये भी घूम जाएगा? अरे याद करो, मैं 60 डिग्री से घुमा के स्टैगर्ड बना रहा था कि नहीं घुमा रहा था? पहले मैं 60 डिग्री से घुमा के स्टैगर्ड बना रहा था, इस बार हमने 60 नहीं घुमाया, मैंने कितने से घुमा दिया? 29। तो अगर मैं 29 से कर रहा हूं, घुमा रहा हूं इसको, और आपको पहले से पता है कि ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल आपके सामने है 120 डिग्री। तो अब बताओ, ध्यान सुनना, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये कितने से घूम गया? 29। ये एंगल कितना है? कितना और ऐड हो जाएगा? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? खत्म। यही तो पूछ रहा है वो। तो अगर आपको नहीं पता ये 120 डिग्री है, तो आप जवाब भी नहीं दे पाओगे। तो अगर 29 से घूमा, तो ये भी 29 से घूमा। यहां से ये पता चल गया, ये एंगल हमें 120 पता है, तो हमने इसमें और ऐड कर दिया। तो डाइहेड्रल एंगल जो हमारा बन के आया, डाइहेड्रल एंगल जो बन के आया, वो कितना है बेटा बताओ? 120 डिग्री प्लस 29 डिग्री इज इक्वल टू 149 डिग्री इज द आंसर। समझ में आया? अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है देख लो, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद क्या है, यहां पे हम कन्फर्मेशन ड्रॉ करेंगे। ये आपका होमवर्क कल हमने आपको दे दिया था। एंड आफ्टर दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अगली क्लास में बेटा ध्यान सुनना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का इंट्रोडक्शन है। खा पी के सो मत जाना, मैं सबको स्कैन कर रहा हूं, ठीक है ना? तो चले बेटा, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल। 3:30, 3:30 रूम नंबर 406 आज ही। साढ़े तीन पर रिशु बेटा, 3:30 पर। जिसको फोटो लेना है फोटो ले सकता है। अरे ये बोर्ड पे यार गजब इंसान है। पीडीएफ आने में थोड़ा समय लगेगा। मैं कर देता हूँ बेटा, आप फोटो ले लो आराम से, मैं आगे पीछे इसको कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ से लेना है बताइए? यहाँ से? ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, हाँ होगा खाली।
हो गया? हो गया? अरे बेटा करो ना, क्या क्या दिक्कत आ रही है बताओ। हाँ, अरे ये बता, तो ये पता है ना तुम्हें, ये एंगल कितना होता है? 120। पक्का? ये एंगल आपका हो गया 120। उसने आपसे क्या पूछा? ये नहीं पूछा है, उसने आपसे ये पूछा है। तो ये पूछा तो ये कितना था? 120। आपने 29 से क्लॉकवाइज घुमाया इसको, तो ये भी तो घूम जाएगा 29 से, तो 29 और एड हो जाएगा ना, ठीक है ना? ये एंगल कितना है बेटा? ये हो जाएगा 29 डिग्री। उसने दिखाया है क्वेश्चन में कि देखो हम यहाँ घुमा रहे हैं 29 डिग्री। डन। फ्रंट को तो रखा, बैक को घुमाया ना, देखो बैक घूम रहा है ना, फ्रंट तो अपनी जगह पे है। ठीक है, चलो। कर ले बेटा, ठीक है, चलो। नहीं बेटा, अभी 3:30 बजे आना है, ठीक है, 3:30 बजे के बाद। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चा।